Solving sibling rivalry, a common household challenge. सिबलिंग राइवलरी हर घर में होती है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकती है। अगर बच्चों में बहुत बड़ा एज गैप है या कम एज गैप है, दोनों ही केसेस में सिबलिंग राइवलरी होना एक नेचुरल और नॉर्मल है, बिकॉज़ हर बच्चा चाहता है कि हम अपने पेरेंट्स की मैक्सिमम अटेंशन, मैक्सिमम लव और मैक्सिमम अप्रिसिएशन खींच पाएँ। तो ऐसे में क्या करना है? अगर बच्चों में अक्सर लड़ाइयाँ होती रही हैं और ये लड़ाइयाँ एक ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, तो पेरेंट्स को इसमें ज़रूर मीडिएटर की तरह रोल निभाना होगा। लेकिन उससे पहले आप ये ज़रूर जज कीजिए और गेज कीजिए कि आपकी बच्चों से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। अगर बच्चा बड़ा है तो कहीं आप उनसे एक एडल्ट लाइक एक्सपेक्टेशंस लेकर तो नहीं चल रहे हैं, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग देम टू बी ऑलवेज मैच्योर एंड गिविंग इन ऑल सिचुएशंस। लेकिन अगर बच्चा छोटा है, सो यू आर विलिंग टू गिव 100% एक्सप्रेशन एंड इमोशनल ड्रामा की आप उनको एक स्पेस दे रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसे करने से एक हेल्दी एक रिलेशनशिप नहीं बनेगा, बल्कि छोटे बच्चे में सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाएगी और बड़े बच्चे के अंदर रिजेंटमेंट आ सकती है। तो करना क्या होगा? एक एग्जाम्पल लेते हैं। चिप्स का पैकेट अगर बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे के हाथ से छीन कर खा लिया, सो आपने बड़े भाई को बोला कि आप बड़े हो, आपको तो देना चाहिए, तो क्या हो गया, वो छोटा है, यू शुड बी गिविंग, आप जाने दो। तो बड़े भाई को बुरा लगेगा। अब यही चीज़ सीन रिवर्स हो गया। अगर छोटे भाई ने बड़े भाई का चिप्स का पैकेट छीन के खा लिया, अगेन आप बड़े भाई को ही समझाने पहुंच गए कि कोई बात नहीं, वो छोटा है, उसने तुम्हारा चिप्स का पैकेट खा लिया, तो इसमें क्या हो गया, यू शुड बी शेयरिंग, आपको शेयर करना चाहिए। तो आपने यहाँ पर छोटे भाई को सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट दे दिया कि वो जो मर्जी करे, बदतमीज़ी करे, लेकिन बड़ा भाई को एक आपने डिप्राइव वाली फीलिंग दे दी और रिजेंटमेंट दोनों में आएगी ही। तो करना क्या है? 5 स्ट्रैटेजीज। सबसे पहली चीज़, जब आपको नज़र आए कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, सिबलिंग राइवलरी और थोड़ी बहुत जेलसी की वजह से, तो पहली चीज़, आप उस सिचुएशन को कभी भी जज करने में मत पड़ना, क्योंकि जहाँ आपने जजमेंट दी और जिसके अगेंस्ट जजमेंट गई, आप उनकी निगाह में बुरे बन जाएंगे। तो आप मीडिएटर बनिए, दोनों की बात को सुनिए, दोनों को अपनी बात कहने का मौका दीजिए, शांति से बैठ जाइए एक माहौल में और आपस में बैठ के लेट देम प्रेजेंट देयर केस। अब दूसरी चीज़, कंस्ट्रक्टिव फीलिंग को एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए। अक्सर हम ये तो कहना हमारे लिए आसान है कि मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मुझे बुरा लगा, मुझे मेरा दिल दुखा, ये बातें कहने में हम हिचकिचाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अपनी हर्टफुल या रिजेंटफुल या एंग्री इमोशन को हमें ज़ोर से बोलना है ताकि हमें दूसरे का रिएक्शन उससे नेगेटिव मिले, पर हम बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं कि अपनी रियल इमोशन को सही तरीके से किस तरह से कहा जा सकता है। तीसरी चीज़, बिल्ड एम्पैथी एंड कोऑपरेशन अमंग देम। इसका क्या मतलब है? आप चिप्स के पैकेट को लेकर ही कह लीजिए, आप छोटे बच्चे से भाई को पूछ सकते हैं कि आपको कैसा लगेगा अगर भैया आपका चिप्स का पैकेट छीन के खा जाएगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एम्पैथी फैक्टर को लेकर आएंगे एंड लेट द यंगर ब्रदर डिसाइड फॉर हिमसेल्फ कि जितना बुरा उनको लग रहा है, शायद बड़े भाई को भी वही फीलिंग्स हो सकती हैं। सो ये एम्पैथी इज़ अ वेरी big master key in solving conflicts amongst siblings. And lastly, suggestions दीजिए उनको कि कुछ इकट्ठे मिलकर एक दूसरे के साथ एक्टिविटीज़ करें, कुछ उनकी पसंद की गेम्स, क्योंकि खेलते खेलते बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही सुलझ जाती हैं, बड़े बड़े लड़ाई झगड़े भी सुलझ जाते हैं और बच्चों को ये भी नहीं महसूस होगा कि मम्मी ने या पापा ने किसी एक की साइड ली। तो यहाँ से सिबलिंग राइवलरी को धीरे धीरे
आप कम करने में बच्चों की मदद कर सकते हैं. बट रिमेंबर, एम्पावर देम टू वर्क टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑन देयर ओन. उनका सारा जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और स्किल और वो जो प्लेजर है ना एक अपने आप सोल्यूशन ढूंढने का, वो आप कैप्चर मत कर लीजिए. Don't provide solution, just build the environment of mutual trust, cooperation and empathy. And you will find that together siblings can have a very healthy and a great relationship, and they will grow up well together and strengthen the bond of brotherhood or sisterhood. Thank you for watching.